हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप कैसे हैं? आई होप फिट होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो इस वीडियो में मैं गाइस देख रहे हैं गार्मिन कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे काम आता है क्रॉस कंट्री में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक गार्मिन छोटा सा डिवाइस है, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगा। एंड ये क्यों यूज़ करते हैं? जो भी टैब, जैसे मेरे पास आईपैड है, वाईफाई वेरिएंट है। प्लीज शो द कैमरा। तो ये वाईफाई वेरिएंट है टैब, तो इसलिए इसमें सिम लगेगा नहीं। फॉर द जीपीएस नेविगेशन गाइस, लॉन्ग प्रेस करेंगे इसे एंड इफ इट विल ब्लिंक देन इट मींस इट इज ऑन। तो उसके बाद जाएंगे अपन ब्लूटूथ में, और इसका पीछे डिवाइस का नाम रहता है। जैसे इसका नाम है Z6D32C, 6D32C। अब देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। ये देखिए कनेक्टेड हो गया। तो गाइज ये है गार्मिन और ये कनेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं कि इसमें कितनी बैटरी है, क्योंकि जानने से पहले इसे बेसिक सा चेक करते हैं। ये वीडियो नया ब्लॉग बनाने का है, बट मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ गाइज। गार्मिन ऐप खोलेंगे और ये एक्चुअली में कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा गार्मिन का इंटरफेस जैसे ओपन करते हैं। और डिवाइस सेक्शन में देख रहे हैं जैसे आप, तो इस डिवाइस सेक्शन में जाएंगे और गाइज ये जो कनेक्टेड है मेरा गार्मिन, आप देख रहे हैं ये गार्मिन कनेक्टेड लिखा हुआ है एंड बैटरी 83। मेक श्योर बिफोर जाने से पहले क्रॉसी गार्मिन ऐसे कनेक्ट करते हैं और बैटरी चेकअप करते हैं। एंड अपने आईपैड की भी बैटरी, या अगर आप टैब यूज करते हैं आप उसकी भी बैटरी आप मेक श्योर चेक करें। तो गाइज आपको लेटर ऑन मैं एक्सप्लेन करूंगा गार्मिन के फिर फर्दर प्रोसेस में। अभी स्टार्ट में कनेक्ट करके इसलिए दिखाया क्योंकि नया ब्लॉग बनाने में एक रूट प्रिपेयर करना होता है। तो गाइज इसमें मैप सेक्शन पे जाएंगे। मैप सेक्शन पे गए, ये कैसा इंटरफेरेंस आ रहा है। एक नो फ्लाइट प्लान है, इस पे जाना है, अपन टैप करना है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे ओरिजिन मैंने इसे ले लिया VJS, जस्ट इट इज अ एग्जांपल। रूट मैंने डाल दिया एक। सो इज जस्ट अ नॉर्मल चेक पॉइंट जिसका नैवेड एंड व्यू आर नहीं है, कोऑर्डिनेट्स एंटर करके हमने डाला, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल नैव ब्लॉक कैसे बनाते हैं उसके लिए एक रूट प्लान पहले करना पड़ता है। बैक टू डेस्टिनेशन हमारा VJS, तो इसीलिए पहले ये सेट करना जरूरी है। हमने एक रूट सेलेक्ट कर लिया, जमशेदपुर से सोगड़ा एंड वापस बैक टू जमशेदपुर। इसमें सेवरल चेक पॉइंट्स हैं और जो भी नैव ब्लॉक बनते हैं वो सेवरल चेक पॉइंट्स को देखते हुए बनते हैं, कितने डिस्टेंस पे कौन सा चेक पॉइंट्स है। जैसे मैं इस मैप को जूम इन करूं तो आपको इसमें ये दिखेगा, एक लाइन है, that is a gray line, dotted gray line. This is the railway track. This is the what the green area called forest. And अगर आप थोड़ा सा फोकस और कर पाए तो ये हल्का ग्रे ग्रे डार्क डार्क शेड देख रहे हैं। दिस इज द माउंटेन एंड दिस इज द वाटर बॉडी। ठीक है, in such a way we check the several check routes। एंड अब दिखाते हैं कि, और ये हमारा मैप है। गाइस ये हमारा एक मैप है, ये हमारा एक मैप है। तो इससे अपन अभी जो है चेक पॉइंट्स देखेंगे इसमें, और उसके थ्रू हम नैव ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइज एक ये हमारा रूट है, जमशेदपुर से देख रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट हमने डाला, उसका नाम रखा सोगड़ा। और ये जो लाइन है ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, तो मैंने डगलस के हेल्प से ये लाइन ड्रॉ किया है। और ये जो मैप है ये इन लार्ज मैप नहीं है, ये एज इट इज फिक्स रेशियो है। हमारे इंस्टीट्यूट जो हमें प्रोवाइड किया था उसके मैंने जेरॉक्स निकाले विद द सेम स्केल। तो चलते हैं अपन नैव ब्लॉग में कैसे बनाते हैं रूट्स एंड ऑल चेक पॉइंट्स। तो गाइज मैंने कुछ मार्क कर रखा है, पहला 13 माइल्स पे, फिर उसके बाद अनदर 28 एंड फिर सो ऑन। ये मैंने कुछ चेक पॉइंट्स मार्क कर रखा है जो कि विजिबल फ्रॉम द लाइक एक स्पेसिफिक हाइट से विजिबल होती है।
तो ये कुछ प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट्स है जो मुझे दिखा और मैंने मार्क कर रखा। सेम चीज अपन गार्मिन में जाएंगे और उस चीज को वेरीफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल 13 माइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे 13 माइल्स, और इस पे टैप करके देखते हैं 13 माइल्स पे क्या दिख रहा है। तो एक आपका 13 माइल्स पे एक ऐसा चेक पॉइंट है जो कि एक ये गाइस 13 माइल्स पे एक है हमारा ये रोड है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे गाइस, ये एक प्रोमिनेंट है। तो हम तो गाइस मैंने मैप पे देखा कि जमशेदपुर से फर्स्ट 13 माइल्स पे एक रोड क्रॉस कर रहा है विच इज 13। लेट्स क्रॉस चेक विद द गार्मिन ऐप। डबल फिंगर टैप करके अपन डिस्टेंस एंड रेडियस एंड ऑल देख सकते हैं। देखते हैं 13 माइल्स पे क्या सच में कोई एक रोड क्रॉस कर रहा है। तो यस 13 माइल्स पे रोड क्रॉस कर रहा है। तो पहला चेक पॉइंट क्या हो गया, एक रोड हो गया। जो भी अपन हाइट फ्लाई करते हैं 6500 फीट, 10500 फीट, 12500 फीट, जो भी लेवल पे क्रॉस ही रहेगा इस साइड से अपन ये देख सकते हैं। चलो ठीक है, अपन एक पहला चेक पॉइंट देख लिया कि यस इट मैचेस विद द मैप। फिर अनदर एक दूसरा चेक पॉइंट है विच इज 15 माइल्स अनदर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 28 माइल्स हो गया जमशेदपुर से। बट यहाँ इस पॉइंट से 15 माइल्स के एक चाईबासा नाम का एक जगह है, डार्क शेड एरिया है माउंटेन्स के बीच में। देखते हैं 15 माइल्स पे क्या सच में कोई है या इस टाइप का नहीं, माउंटेन्स और उसके ऊपर फॉरेस्ट विच सीम्स लाइक चाईबासा फॉरेस्ट। गाइस एग्जैक्टली 15 माइल्स पे ये ग्रीन पैच देख रहे हैं और ये मैप से मिलता हुआ है एग्जैक्टली ये ग्रीन पैच डार्क। ये माउंटेन्स के ऊपर डार्क फॉरेस्ट है इसलिए ऐसा कलर है, और सेम इससे अपन वेरीफाई कर पाते हैं। तो ऐसे हम सेवरल चेक पॉइंट्स अनदर 5-6 चेक पॉइंट्स है वो मेजर करके, और मैपलॉग सीट है ये, इस पे अपन लिखेंगे। तो कैसे इसे फिलअप करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। कैसे चेक पॉइंट्स मैंने किया ये मैं आपको दिखा दिया उसमें गार्मिन ऐप के थ्रू, मैप के थ्रू। अब उसे अपन प्रिंट करेंगे इस पे मैपलॉग पे, सो दैट कोई भी तरह से कंफ्यूजन ना हो क्रॉस कंट्री में जब अपन सोलो भी जाए या डुअल भी जाए। तो गाइज ये एक हमारा मैपलॉग सीट, ये अपन क्रॉस कंट्री में लेके जाते हैं। अब इसमें कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। पायलट्स नेम, अगर आप डुअल जा रहे हैं तो इसमें सर का नाम रहेगा, अगर आप सोलो जा रहे हैं तो इसमें खुद का नाम रहेगा। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, लाइक कौन सा आप एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, सेस्ना या फिर कोई भी और भी, लाइक किसी ने पाइपर फ्लाई किया है तो किसी ने सडल से, किसी ने एम्बेरर फ्लाई किया, सपोज वैसा होता है। एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, एंड डेट, ऑन विच डेट यू आर गोइंग टू प्लान और वी आर गोइंग टू डू योर क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स। रूट क्या है, जैसे अपन एक एग्जांपल लिए हैं जमशेदपुर टू सोगड़ा, तो ये रूट लिखेंगे इसमें VEJS टू सोगड़ा, VEJS ओवरफ्लाई सोगड़ा। डिस्टेंस कितना है, तो गाइस यहाँ से डिस्टेंस है 103 माइल्स इस चीज का, ठीक है। आप बट इसमें बोलोगे कंफ्यूजन डाउट होगा 208 माइल्स में दिख रहा है सर, तो 208 माइल्स वो क्यों दिख रहा है, वो अपन प्लान किए हैं VEJS टू VEJS होगा फ्लाई सोगड़ा, जाने और आने का टोटल मिला के 108 है। तो जो डिस्टेंस है ये पहला मैपलॉग सीट है, तो ये बस जाने का डिस्टेंस रहेगा, इसमें हम फिलअप करेंगे 103 माइल्स। फ्लाइट लेवल, दिस इज द फ्लाइट लेवल, किस आप लेवल पे आप फ्लाई कर रहे हो। कोई 6500 फीट पे फ्लाई करता है, कोई 4500 फीट पे। अब जिस भी तरह से OFPL पे फ्लाइट प्लान फाइल कर रहे हो उसको मेंशन करोगे। ट्रैक, कौन से रेडियल पे आप जा रहे हो, तो इसमें दिख रहा है कि 248 रेडियल है, तो अपन 248 रेडियल लिखेंगे। एंड अल्टरनेट, इन केस आपने CPPNR पढ़ा या फिर अगर आप एविएशन में हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट इन वेरी इजी लैंग्वेज एंड कन्विंसिंग लैंग्वेज, अल्टरनेट इज द वर्ड। अगर हमारा सपोज करो इन केस एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, हम कहाँ पे लैंड कर पाएंगे, दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट। वो अपन हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, वो अनदर वीडियो में बताएंगे। डिस्टेंस, अगर आप अल्टरनेट जाओगे तो किस फ्लाइट लेवल पे जाओगे उसका, और आपका क्या रेडियो रहेगा वो इसमें लिखना होता है। FIC एंड ADC, मेक श्योर बिफोर आपकी फ्लाइट स्टार्ट हो, इंजन स्टार्ट हो, उससे पहले अपन FIC ADC लेते हैं। FIC विद इन आवर ले लेते हैं और ADC विद इन 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर लेते हैं। ADC हमें एयर डिफेंस कंट्रोल हो गया। एंड फिर ये डिटेल है चॉक्स ऑफ टाइम, इट मीन्स जब आपका जब इंजन स्टार्ट कर लेते हैं और टैक्सी परमिशन मांगते हैं
तो फर्स्ट जब मूवमेंट होता है एयरक्राफ्ट का तो दैट इज कॉल्ड द चॉक्स ऑफ टाइम। एयरबोर्न टाइम क्या होता है? ये आपको एटीसी प्रोवाइड करता है एयरबोर्न टाइम। व्हेन यू लिफ्ट ऑफ, चॉक्स ऑन टाइम, जब आप वापस आते हो, लैंड करते हो, नॉट द टचडाउन, लैंड करते हो और वापस आपका जब चोक्स लगते हैं एयरक्राफ्ट में, दैट इज द चोक्स ऑन टाइम। टोटल टाइम मतलब एयरबोर्न टाइम से जो आपका चोक्स ऑन टाइम लिखा हुआ है, जो टोटल टाइम है वो आता है आपका चोक्स ऑफ टाइम से, चोक्स ऑन टाइम। इसमें टोटल टाइम और एफआरबी में ये टाइम लिखता है, बट आप एक्चुअल फ्लाई क्या करते हो? एयरबोर्न टाइम से टच डाउन पॉइंट, वो आप एक्चुअल फ्लाई करते हो। अदर डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। फ्रॉम, कहां से जा रहे हो? वीजेएस टू, पहला चेक पॉइंट हमने बनाया था दैट इज द 13 माइल्स बनाया था, कोई एक रोड था क्रॉस कर रहा था, तो वीजेएस टू रोड। ट्रैक कौन सा है? तो ट्रैक हमारा था जो जाने का रेडियल है 248 बेसिकली। कोर्स इज व्हाट? इट इज लाइक द हेडिंग, वो आपको मैं बताऊंगा कोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट इसको अभी स्किप करता है। लॉग, व्हाट इज द डिस्टेंस दोनों चेक पॉइंट्स के बीच में, जैसे एक एग्जांपल में बता ही देता हूँ आपको सामने में, बड़ा इजी यूज एंड कन्वीनियंट यूज आप सीख सको। जैसे गाइज ये 13 माइल्स, ठीक है, तो 13 माइल्स पे गाइज आपका एक रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो गाइज हमने एज इट इज लिख दिया इसमें VEJS 2 ROA रोड। ट्रैक हमारा है 248 मैग्नेटिक आउटबोर्ड, रेडियल हमेशा आउटबाउंड होता है इसीलिए। एंड कोर्स कैलकुलेट करेंगे आगे, बट कैसे फिलअप करते हो डिटेल्स क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कितना डिस्टेंस है? ऑलमोस्ट इसको राउंड फिगर में 13 माइल्स लिख सकते हैं, तो 13 माइल्स। अपन जब 13 माइल्स कवर कर लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कवर्ड में? 13 माइल्स। डिस्टेंस टू गो, अगर हमारा एक रूट 103 माइल्स है और अपन 13 माइल्स पहले कवर कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 103 में 13, तो क्या होगा? करेंगे जो हमारा रिमेनिंग है, तो आपको आएगा 90। ग्राउंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं अपन CX3 की हेल्प से। एंड फिर ये फर्दर जो लेग है, दिस इज द टाइम। CX3 से अपन कुछ डाटा निकालेंगे, कोर्स एंड ग्राउंड स्पीड, फिर जो 13 माइल्स जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे इस स्पीड से, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला, ये टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिवाइड करके ये हमारा टाइम मिल जाएगा। एंड इट इज व्हाट? एस्टिमेटेड टाइम ऑफ, वहां पे आप कितने एस्टिमेट में पहुंच रहे हो, दैट इज व्हाट? एस्टिमेटिंग। बट एक्चुअल टाइम क्या होता है? एट व्हाट टाइम यू आर रीचिंग। ये और ये कब निकलेगा? ये और ये आपका एयरबोर्न टाइम से निकलेगा। तो गाइस, एंड ये जो भी डाटा और जो भी आप फ्लाइट कितना फ्यूल आप लेके जा रहे हो, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर आपका क्या दिख रहा है एक्चुअली एयरक्राफ्ट में, आप वो आप लिखोगे। अगर ग्रीन आर्क में तो ग्रीन आर्क लिखोगे, अगर किसी का कुछ भी दिख रहा है, अगर रेड आर्क ही होता है, व्हाइट होता है या रेड होता है या ग्रीन होता है, 3 चीज होता है, तो अकॉर्डिंगली आप वो लिखोगे। एंड रिमार्क ATC क्लियरेंस, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? जो आपको डिपार्चर क्लियरेंस देता है, जैसे तो अपन रिमार्क्स ATC क्लियरेंस में कुछ ऐसा ATC क्लियरेंस वो बोलते हैं, बट लिखना क्या होगा? बस उसका कुछ अमाउंट लिखना होगा। जैसे जमशेदपुर टावर ने मुझे को क्लियरेंस दिया, जमशेदपुर टावर क्लियर विक्टर टैंगो फ्रॉम माई कोड नॉन स्टॉप क्रॉस कंट्री फ्लाइट फ्रॉम जमशेदपुर टू जमशेदपुर ओवरफ्लाई सोगरा आफ्टर डिपार्चर रनवे 26 टाइम्स स्ट्रेट अहेड 1000 फीट टर्न लेफ्ट क्लाइम ऑन ट्रैक 6500 फीट अबाउट 15 माइल्स आउट जुलेट सेडा। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? इसमें अपन लिखेंगे आफ्टर डिपार्चर रनवे 26, ऐसे लिख देंगे आफ्टर डिपार्चर रनवे 26 क्लाइम स्ट्रेट अहेड 1000 फीट देन टर्न लेफ्ट ले गया। तो ऐसे अपन शॉर्ट ट्रिक्स एंड जो उस टाइम क्लियरेंस मिलेगा वो अपन लिखेंगे। नेवेट्स कुछ फ्रीक्वेंसीज है, VOR हो गया, NDB ILS है, तो अपन हमारा जो यूज है बेसिकली, तो ये फ्रीक्वेंसी कुछ वो लिखना है। जैसे VOR है, नेवेट्स में VOR आता है, तो अपन VOR मोस्टली क्रॉस करते फ्लाइट करना है, तो VOR से अपन जा रहे हैं। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जो भी आप एयरपोर्ट पर फ्लाई करते हो, उसका डिपार्चर फ्रीक्वेंसी वो लिख दोगे आप। तो जमशेदपुर का डिपार्चर फ्रीक्वेंसी है 115.4। एंड अनदर थिंग, अल्टरनेट, अगर आप जा रहे हो इन रूट, अगर आपका कोई और भी ATC आ रहा है, सो इन दैट कंडीशन
व्हाट इज द व्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट, तो वो अपन लिख लेते हैं सो दैट इन फ्लाइट कुछ भी हो तो पैनिक ना करें। तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे से एक रांची है, तो उसका फ्रीक्वेंसी है 116 डेसिमल, मैं आपको ये लिख देता हूँ 116 डेसिमल 900। एंड इन रोड अपन किस फ्रीक्वेंसी पे व्यू आर मेंटेन करते हुए जाएंगे, तो वो लिखना है। तो ठीक है, इन रूट अपन जमशेदपुर के रिस्पेक्ट में मेंटेन करके जाएंगे। एंड फिर ये कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है कंट्रोल। तो जो कंट्रोल है हमारा, जो जुरिडिक्शन है, कंट्रोल किस कंट्रोल में आते हैं आप, तो हम कोलकाता रीजन के कंट्रोल में आता है। जो हमारा फ्लाइट है वो कोलकाता रीजन के अंदर आता है, तो इसीलिए हम जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी डालेंगे एज इट इज। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है तो मैं वो लिख दूंगा, बट मैं वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ आपको। अनदर थिंग, वेदर रिपोर्ट बिफोर डिपार्चर, मेक श्योर आपके पास एक वेदर रिपोर्ट होना चाहिए। लोकेशन डाल देंगे जैसे VJS, टाइम किस टाइम का वो होगा, जैसे 0700 तो वो हम UTC टाइम में डालेंगे, IST टाइम में नहीं डालेंगे, UTC टाइम में डालेंगे। W और V क्या है, विंड का आपका, ये विंड से रिलेटेड है, डायरेक्शन एंड स्पीड, और क्लाउड्स क्या है या नहीं है, टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट है, QNH है, सिग्निफिकेंट वेदर नो अदर, और स्क्वाक, इसमें स्क्वाक अपन लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं गाइस, इसको फिलअप करके CX3 में क्या हेल्प करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस CX3 में हमें कोर्स एंड ग्राउंड स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए, जैसे आप नेविगेशन क्लासेस में पढ़े होंगे, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन चाहिए। तो इसीलिए विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन के लिए हम विंडी ऐप प्रेफर करते हैं। windy.com, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, iOS एंड एंड्रॉइड पे दोनों पे अवेलेबल है। तो अपना लोकेशन पहले देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, जहाँ से हमारी फ्लाइट है वहां से। तो अपन जमशेदपुर, ओ ये रहा जमशेदपुर गाइस, जमशेदपुर। तो यहाँ से हम विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन लेंगे। तो ये कैसे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 10 नॉट्स एंड 250 डिग्री है। ये एग्जैक्टली प्रिसाइज कैसे लाते हैं, तो गाइस पे टैप करते हैं एंड विंड वाले सेक्शन पे, इसमें सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें आप बहुत सारे डाटा देख रहे हैं, आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ विंड डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ये रहा कहाँ, ये इस पे अपन क्लिक करेंगे तो जो भी प्रेजेंट मेरा रहेगा विंड डायरेक्शन वो दिखाएगा। तो अब आ जाता है जमशेदपुर पे, हमारा जो 8 चेक पॉइंट्स था, उस सेवरल चेक पॉइंट्स पे क्या विंड डायरेक्शन रहेगा, किस टाइम पे रहेगा, वो अपन देख लेते हैं। तो जैसे हमारा टाइम जो है अपन डिपार्ट करते हैं, सपोज करो आप 9 बजे डिपार्ट कर रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं गाइस। तो 9 बजे का क्या डायरेक्शन स्पीड है वो मैं ऐसे फाइंड करके इस कॉपी पे लिख लूंगा। तो गाइस एग्जैक्टली देख रहे हैं 9 बजे जमशेदपुर के ऊपर एक जो प्लस आइकन है 10 नॉट्स का 250 है, तो हमने लिख लिया 10 नॉट्स का 250 है। फिर आगे मूव किया फर्दर 9 नॉट्स का 250 गाइस, 9 नॉट्स 250। फिर तीसरा चेक पॉइंट्स एक एवरेज में 8 नॉट्स 250, 8 नॉट्स 250। इस तरह से अपन सारा जो भी है, यहाँ से हमें जाना है राउरकेला के आगे है आपका सोगड़ा के नॉर्मल सा पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक सिटी है, तो वहां तक अपन इस तरह से एक रफ फिगर में लिख लेंगे। उसके बाद ये रहा CX3, ये फोन में CX3 है। आप बोलेंगे कि ये फोन में CX3 कैसे आया, तो गाइस अपन गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, जैसे CX3 है, CX3 टैप करके सर्च करेंगे, जो पहला लोकेशन वेबसाइट का लिंक आएगा इस पे अपन क्लिक करेंगे। दिस इज द फ्री एंड वेट फॉर सेकंड। तो गाइस ये CX3 कैलकुलेटर हो गया, जो कि फ्लाइट में एवरी पायलट यूज टू दिस यूज। तो इसे हम अपन पूरा फिक्स कर लेते हैं और जाते हैं विंड करेक्शन की। इसे विंड करेक्शन हमारा ये, इससे हम निकालेंगे कोर्स एंड ग्राउंड स्पीड। पहला एग्जांपल है टैस। व्हाट इज द टैस, जिस स्पीड से हमारा एयरक्राफ्ट यूज करता है, जैसे हमारा सेस्ना 152 है, इसका क्रूजिंग स्पीड है 80 नॉट्स, तो अपन 80 नॉट्स में एंटर कर दिए। कोर्स तो हमें पता है, लाइक क्या है हमारा कोर्स 248
कोर्स है, फोकस करने ठीक से बढ़ाया। तो 248 कोर्स है, एंटर किया, हेडिंग हमें निकालना है। एंड विंड स्पीड क्या है पहला 1025 नो 10 नॉट्स 250, विंड स्पीड 10, एंटर। डायरेक्शन क्या है 250, एंटर कर दी। तो गाइस ये देखो मैजिक, ग्राउंड स्पीड निकला हमारा 70 नॉट्स, और जो हमारा हेडिंग है दैट इज 248। ये कितने लेवल पे मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैंने 6500 फीट पे सेलेक्ट किया है। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे सेट किया है इसमें 6500 फीट। जो भी आपकी फ्लाइट रहेगी, अगर सपोज करो आपकी फ्लाइट 10,000 पे है, 10,000 फीट है, या फिर 4500 फीट है, आप उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने विंड स्पीड डाटा लिया है 6500 एवरेज हाइट मान करके मैंने वो लिया है। तो गाइस पहले जो हम नैवलॉग बनाया है उसमें आप फिलअप करेंगे इसका डाटा। कोर्स हमारा आया ग्राउंड स्पीड आया हमारा 70 नॉट, ठीक है। और अब ये जो लेग है जो मैंने आपको पहले बताया था, व्हाट इज दिस लेग, व्हाट इज द टाइम, क्या है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस कैलकुलेटर में जाते हैं बैक करके, यूज द शॉर्टकट्स, ग्राउंड स्पीड में जाएंगे, डिस्टेंस क्या है हमारा 13 माइल्स है, 13 नॉटिकल माइल, ग्राउंड स्पीड क्या है 70 नॉट्स। दिस इज व्हाट टाइम का हमारा टाइम आ गया 19 आवर, बट हमें चाहिए मिनट्स में। कैसे करेंगे, कन्वर्ट का बटन है, कन्वर्ट प्रेस इट, आवर मिनट में आ गया, सेकंड में आ गया, तो ये मिनट में आ गया। तो इस तरह से हम जो भी टाइम है उसे ऐसे कन्वर्ट करके और इसमें एज इट इज ले जाते हैं। तो 0011 एवरेज फिगर बस मिनट लेते हैं, सेकंड्स इसमें नहीं एंटर करते हैं। इन द सेम वे सेकंड भी आपको हम करके दिखाते हैं, सो दैट आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो बैक करके फिर से जाएंगे हम विंड डायरेक्शन में, ऐसे सी पे क्लिक करके क्लियर हो जाएगा। टास्क हो गया आपका वही 80 हो गया, यूज करते हैं, ट्रैक हो गया आपका 80, एंड विंड स्पीड जो है आपका 9 नॉट्स 250 डिग्री, 9 नॉट्स 250 डिग्री। तो गाइज इसमें क्या दिखा, ग्राउंड स्पीड आया 71 नॉट्स। तो इसलिए हम लोग ये ब्लॉक छोड़े थे और विंडी का हेल्प लेके ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आया मेरा 248, और फिर ये टाइम क्या होगा, कितना टाइम लगा, तो सेम फॉर्मूला बचपन वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, शॉर्टकट यूज करेंगे, बैक जाएंगे गाइस, ग्राउंड स्पीड वाले में डिस्टेंस हमारा क्या है अनदर 15 माइल्स 15 माइल्स, एज इट इज इसमें डालेंगे 15 माइल्स, 71 नॉट्स स्पीड है, और मिनट हुआ हमारा 12.68। तो 12 मिनट लेंगे, क्योंकि ये अगर ऑड रहता तो इसे नेक्स्ट में कन्वर्ट करते, इवन है तो नहीं करेंगे। तो 0012 और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट ऑफ कर। तो गाइज हमने ये जो नैवलॉग है, नैवलॉग शीट, इसे प्रिपेयर कर लिया है। सारे चेक पॉइंट्स पे CX3 की हेल्प से ये डाटा निकाला और ये डाटा निकाला, उसको डिवाइड करके ये टाइम निकल गया। तो गाइज वी यूज्ड टू रोल, आपको मैं फिर से क्रॉस चेक कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी आप इंस्टीट्यूट में कहीं भी है, डिफेंस में है, कमर्शियल में है, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से पहला 13 माइल्स, फिर अनदर चेक पॉइंट्स चाईबासा फॉरेस्ट, फिर अनदर देख सकते हैं MOUNT लिखा हुआ है गाइस, ये देख सकते हैं माउंट। तो ये पैच है यहाँ पे हमारा माउंट, तो उसका हमने चेक पॉइंट्स में लिख रखा है नैवलॉग। देखिए गाइस मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ गाइस, माउंट है, माउंट के नाम पे बना दिया। फिर अनदर चेक पॉइंट है हमारा रिवर रोड, तो यहाँ हमारे रिवर रोड आ रहा है, यहाँ से रिवर भी जा रहा है और यहाँ से रोड भी जा रहा है गाइस, ठीक है।
फिर रिवर रोड से दूसरा क्या है, रिवर 2। देखते हैं दूसरा रिवर कहाँ है। एग्जैक्टली यहाँ से 15 माइल्स है। दूसरा रिवर गाइस यहाँ है, ये देखिए ब्लू कलर का लाइन है, ब्लू कलर का लाइन ऐसे ऐसे करके जा रहा है, पतला सा रिवर है। तो ये रिवर हो गया दूसरा। फिर रिवर के बाद राउरकेला, यहाँ पे राउरकेला है, कहीं लिखा हुआ है ROURKELA, राउरकेला ऑन द लेफ्ट। जाते टाइम अगर हम इधर से, हमारी तरफ इधर से जाएगी तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। और लेफ्ट को एविएशन में क्या बोलते हैं गाइस, बताइए, सोचिए नहीं, जल्दी बताइए। पोर्ट इज द लेफ्ट एंड राइट को स्टार्ट बोर्ड। तो हमारा राउरकेला ऑन द लेफ्ट हो गया। एंड फिर उसके बाद राइट में क्या है, डैम है। यहाँ से राउरकेला हमारा आ गया और इसके जस्ट यहाँ पे राइट साइड में डैम है। यहाँ पे वाटर बॉडीज देख रहे हैं, वाटर बॉडीज यहाँ पे एक डैम है राइट साइड में जाते टाइम। और फिर उसके बाद लास्ट में सोना पहुंच गए, लास्ट में आके सोना गाइस पहुंच गए यहाँ पे एवरेज। तो ये हमारा था, इस हिसाब से कुछ जाने का ऐसा प्रिपेयर करते हैं और आने का भी मैं प्रिपेयर करके रखा हूँ। ये आने का है सेम, सोगरा से वापस हमने डैम ऑन लेफ्ट कर लिया, सब रिवर्स में देखिए। चेक पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले दिखाया वो आप वीडियो में बैक जाके देख सकते हैं। रिवर टू से रिवर रोड से माउंटेन, ये शॉर्टकट है। MOUNT भी लिख सकते हैं या फिर MNT भी आप लिख सकते हो। फिर माउंटेन से रोड क्रॉसिंग, चायवासा फॉरेस्ट, जो भी आप लिख सकते हैं, अपना अपना सबका चेक पॉइंट्स है। सो इट इज। और ये डाटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, CX3 से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आप वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी गाइस। और ये हमारा तो ये था, जाने का टाइम था, तो जाने का और आने का दोनों हमारा नेवलॉग बनाना है। और उसके बाद ये डाटा और ये डाटा इन फ्लाइट अपन कैलकुलेट करते हैं गाइस। और डोंट फॉरगेट टू राइट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, डिपार्चर, डेस्टिनेशन, अल्टरनेट एंड रूट, और इसको फिलअप करना है गाइस। तो गाइस ये आप एयरबॉर्न टाइम में हम जो है ये टाइम देख रहे हैं आप 30 मिनट्स, ये एस्टिमेट निकला। एंड फर्दर इस टाइम में नेक्स्ट ऐड करते हुए ये एज इट इज हम टाइम की। और एक्चुअल ETA क्या है, एक्चुअल इस टाइम पे हम जो एक नेक्स्ट चेक पॉइंट है कितने बजे पहुंचे, तो वो ये टाइम है। एक्चुअल इन फ्लाइट ये लिखना होता है। और ये फ्रीक्वेंसी जैसे है, ये आप फ्रीक्वेंसी फिलअप कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे जमशेदपुर की फ्रीक्वेंसी डालें, ये अल्टरनेट जो फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया वो डाले। कम्युनिकेशन में भी सेम चीज़ डाले हमने। एंड मेटा टैब पे आप देख सकते हैं मेटा हिस्ट्री जा करके कितनी भी टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको एयरबॉर्न टाइम से कैलकुलेट करना है इसको। आप कैलकुलेशन देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, एयरबॉर्न टाइम ये है, इसमें 30 मिनट्स है, ऐड करेंगे तो ये आएगा। इस टाइम में आधा 20 मिनट्स 12 मिनट्स ऐड किए तो इस पॉइंट पे इतने बजे पहुंचे। ये ऐसा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इन फ्लाइट क्या कितने बजे पहुंचे तो ये टाइम लिखना होगा। तो गाइस ठीक है, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है गाइस। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डिपार्चर स्क्वाक एंड फिल अप दिस थिंग्स। एंड ये आपका पैरामीटर्स है, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर्स एंड ठीक है गाइस। ये हमारा गार्मिन था, वो जो कि मैं बताया था आपको, वीडियोस के लास्ट में बताऊंगा मैं। तो ये गार्मिन से मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बैटरी कैसे चेकअप करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको चार्ज करके रखना और आईपैड भी अपना चार्ज करके रखना है, क्रॉसिंग बहुत। और एक चीज मेरी से जो गलती हो गई थी, एक बार मैंने ब्राइटनेस फुल करके रख दिया था, तो आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाएगी। सो दैट आप इसका ध्यान रखिए। लो पावर मोड भी आप यूज कर सकते हो, उसमें आपका जो भी ये नेविगेशन वो बंद नहीं होगा लो पावर मोड में। तो ये हमारा एक गार्मिन ऐप है जो कि आईपैड में वाईफाई वेरिएंट में मैं यूज कर रहा हूँ। इट इज मोर कंफर्टेबल। वाईफाई वेरिएंट टैब में आपको OG रनवे नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, गार्मिन ही चलेगा। तो अगर आपके पास वाईफाई वेरिएंट का टैब है, आईपैड है, वो भी है, आप इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा डिवाइस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने वाईफाई वाला वेरिएंट खरीद के गलती कर दी है क्रॉस कंट्री के लिए, तो आपने कोई गलती नहीं की है, आपके पास बैकअप है। तो गाइज ये हमारा एक जैसे मैप है, इसमें अदर मोड भी है, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें देख सकते हैं अदर मोड भी है। रोड हो गया, फिर VFR हो गया, फिर IFR मोड हो गया एंड ओपन स्ट्रीट मोड हो गया। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबिलिटी आप रख सकते हैं मोड, ठीक है। जो हमारे काम का मैं बस वो चीज़ बता रहा हूँ आप, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अनदर थिंग, इस पर टैप करेंगे तो हमें क्या बताएगा,
कितना डिस्टेंस हम जो है हमारा एयरक्राफ्ट आउटबाउंड है, और ये आपको बताता है किस रेडियल पे है। सपोज करते हैं मेरा एयरक्राफ्ट यहाँ है, एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा एयरक्राफ्ट यहाँ है और मैंने यहाँ पे टैप कर दिया, तो मुझे ये क्या बताएगा डाटा, ये जो डाटा है ये बताएगा कितना आउटबाउंड है जमशेदपुर से, किस रेडियल पे है ये बताएगा, प्रेजेंट रेडियल पे है किस, और कितने हाइट पे है ये बताएगा। तो डोंट ट्रस्ट ऑन द हाइट, यूज रेडियल एंड डिस्टेंस। एंड इसमें कुछ दिख रहा है आपको, ग्राउंड स्पीड, एल्टीट्यूड, ट्रैक, लीविंग एंड डिस्टेंस एंड एस्टिमेट्स। तो आप एक रफ फिगर में इसे ले सकते हैं, इससे नैवलॉग जो आपने बनाया है उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसीलिए नैवलॉग बनाना बहुत जरूरी है और ये टैब रखना जरूरी है, एक तरह से बैकअप है। वैसे हमारा एयरक्राफ्ट का जो भी नैविट्स है वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, रिलायबल है, बट इन केस ऑफ बैकअप हमेशा रखना चाहिए। मैं इसमें भी रखा हूँ और गाइस अपने फोन में भी रखा हूँ, फोन में मैं ओजी ऐप, फोन में मैं ओजी रन में रखा हूँ, ये देखिए फोन में मैं ओजी रन में रखा हूँ, टैब में मैं गार्मिन ऐप रखा हूँ, और एयरक्राफ्ट का तो है ही रिलायबल, तो किसी भी तरह से हम कोई गलती नहीं, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और इसमें गाइस, डबल फिंगर एक ट्रिक है। डबल फिंगर से आप क्या चीज देख सकते हैं, कितना डीएमए डिस्टेंस है, किस रेडियल पे आउटबाउंड है, और वापस अगर आप आ रहे हो तो किस रेडियल पे आओगे, रेडियल तो सेम होता है, किस हेडिंग पे रखोगे आप, तो 067 हेडिंग, जमशेदपुर के रेस्पेक्ट में हेडिंग रखोगे आप, बट रेडियल क्या रहेगा 248। तो इस तरह से हम ये चीज बता दी। और तो गाइस आपका बेसिक सा डाउट होगा इसमें हम रूट कैसे एंटर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे मुझे जाना है VEPT, तो हमने इसको ओरिजिन पे डाल दिया, VEPT डाल दिया। वहां से मेरे को जाना है VEBS, भुवनेश्वर जाना है, फिर वापस वहां से मुझे VEPT जाना है। तो गाइस एक एक रूट बन गया आपका। ऐसे हम रूट सेट करते हैं, VEPT टू भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर बैक टू VEPT। इन दिस रूट आपको सेवरल डाटा में देखने को मिलेगा, ग्राउंड स्पीड, एल्टीट्यूड, ट्रैक है आपका, एंड क्या डिस्टेंस है आने और जाने का, तो टोटल इसमें दिख रहा है। और इसमें अपन चेक पॉइंट्स कैसे, और हाँ इसे एडिट कैसे करते हैं, इसे क्लियर ऐसे करते हैं, क्लियर बटन है, अपन इसे हटा देंगे, रूट खत्म हो गया गाइस। कोऑर्डिनेट्स कैसे इसमें एंटर करेंगे गाइस, जैसे मैंने एक सोहरा एक जो कि बिना नैवेड कोई भी व्यूअर कुछ नहीं है, तो कैसे एंटर किए इसमें, तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस जैसे मेरा कुछ कोऑर्डिनेट्स के कुछ मेरे पास हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के आपको बताऊंगा, तो दुमका गार्मिन में कैसे हम कोऑर्डिनेट्स एंटर करेंगे। दुमका है यहाँ 24 डिग्री 16.0 मिनट नॉर्थ, तो कहीं भी इसमें लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें जो इंटरफेस आया इसमें आप लिखेंगे उसका नाम, जैसे मेरा दुमका है DUMKA, ठीक है। और इसका भी अपना फॉर्मेट है, जस्ट प्रेस इट HDDMM एंड ये फॉर्मेट है, फिर आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इसको इस मोड में रखो। तो जैसे दुमका का कोऑर्डिनेट है 24 डिग्री 16.0 मिनट 24 डिग्री, एंड ईस्ट में आपका दुमका 87 डिग्री 15.0 डन। तो गाइस देखते हैं दुमका सेट हुआ है कि नहीं हुआ है कहीं हमारे मैप पे। तो गाइस अपने कोऑर्डिनेट्स डाल दिया और इसको कर देना है सेव कर दिया। अब देखते हैं दुमका नाम का कोई मैवेट्स है नहीं, देखें ये दुमका आ गया DUMKA। तो गाइस ऐसे हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स इसमें सेट कर सकते हैं, उसका नाम एंटर कर सकते हैं, रूट ऐसे प्लान कर सकते हैं, और रूट एडिट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा गार्मिन आपका GPS आया था, जो कि अपन ट्रेनिंग फ्लाइट में यूजुअली यूज करते हैं, अदर कॉमर्शियल, और अगर डिफेंस में हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी क्रॉस कंट्री की फ्लाइट अच्छे से नया ब्लॉग बना करके करोगे, कोई भी गलती नहीं रखोगे। सेफ फ्लाइट एंड सेफ जर्नी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें।